श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। महाराज प्रताप रुद्र भी अपने प्रधानमंत्री श्री चंदनेश्वर कंधे पर हाथ रखे हुए महाप्रभु के उदंड नृत्य को देख रहे थे। महाराज के सामने ही दीर्घकाय श्रीवास पंडित भाव में विभोर हुए खड़े थे। महाराज प्रभु के नृत्य को एकटक होकर देख रहे थे, किंतु सामने खड़े हुए श्रीवास पंडित बार बार झूम झूम कर महाराज के देखने में विघ्न डालते। राजमंत्री हरिचंदनेश्वर ने उन्हें बार बार टोंचते और वहां से हट जाने का संकेत करते, किंतु हरि रस मदिरा में मत हुए भक्त श्रीवास किसकी सुनने वाले थे। मंत्री जी बड़े आदमी होंगे तो राज्य के होंगे, भक्तों के लिए तो यहाँ सभी समान ही थे। बार बार टोचने पर भावावेश में भरे हुए श्रीवास पंडित को एकदम क्षोभ हो उठा। उन्होंने आओ गिना न ताओ बड़े जोर से कसकर एक झापड़ राजमंत्री चंदनेश्वर के सुंदर लाल कपोल पर जमा दिया। उस जोर के चपत के लगते ही मंत्री महोदय अपनी सभी मंत्रीपन भूल गए। गाल एकदम और अधिक लाल पड़ गया, संपूर्ण शरीर में झंझनी फैल गई। राजमंत्री हक्के बक्के से होकर चारों ओर देखने लगे। उस समय बेहोशी में उन्हें मान अपमान का कुछ भी ध्यान नहीं हुआ। गहरी चोट लगने पर जैसे रक्त को देखकर पीछे से दुख होता है, उसी प्रकार झापड़ खाकर जब राजमंत्री ने अपने चारों ओर देखा तब उन्हें अपने अपमान का भान हुआ। उसी समय उन्होंने अपने मंत्री पने की तेजस्विता दिखाई। श्रीवास पंडित को उसी समय इसका मजा चखाने के लिए वे कर्मचारियों को कठोर आज्ञा देने लगे, परंतु बुद्धिमान महाराज ने उन्हें शांत करते हुए कहा, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? देखते नहीं यह भाव में विभोर है। आपका परम सौभाग्य है जो ऐसे भगवत भक्तों के ने भगवान के भाव में आपके कपोल का स्पर्श किया। यह इनकी आपके ऊपर असीम कृपा ही है। यदि हमें इनके इस झापड़ का सौभाग्य प्राप्त होता तो हम आज अपने को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली समझते। आप अपने रोष को शांत कीजिए और महाप्रभु के कीर्तन रस का आस्वादन कीजिए। इस प्रकार महाराज के समझाने पर हरिचंदनेश्वर राजमंत्री शांत हुए, नहीं तो उसी समय रंग में भंग हो जाता। मालूम पड़ने पर श्रीवास पंडित बहुत अधिक लज्जित हुए। महाप्रभु को इन बातों का कुछ भी पता नहीं था। वे उसी भाव से उदंड नृत्य कर रहे थे। न उन्हें लोगों का पता था, न राजा तथा राजमंत्री का। वे जोरों से नृत्य करते, कभी किसी का आलिंगन कर लेते, कभी किसी का चुम्बन करते, कभी किसी का हाथ पकड़कर ही नृत्य करने लगते। दर्शनार्थी प्रभु के चरणों के नीचे की धूलि उठा उठाकर सिर पर चढ़ाते। भक्त वृंद उस चरण रेणु को अपने अपने शरीर पर मलते। इस प्रकार बड़ी देर तक महाप्रभु नृत्य करते रहे। नृत्य करते करते प्रभु थक कर बैठ गए और स्वरूप को आज्ञा दी कि किसी पद का गायन करो। गायनाचार्य दूसरे गौरचंद्र श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी गाने लगे। सेई तपारन नाथ पायुनी, यहाँ लागी मदन दहन झूरी गेनू। पद के साथ ही साथ वाद बजने लगे। हरि हरि करके भक्त नाचने लगे। जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ा और महाप्रभु भी नृत्य करते करते उसके आगे चले। अब प्रभु राधा भाव से भावान्वित हो गए। उन्हें भान होने लगा मानो श्री श्याम सुंदर बहुत दिनों के बिछोह के बाद मिलने के लिए आए हैं। इसी भाव से वे जगन्नाथ जी की ओर भांति भांति के प्रेम भावों को हाथों द्वारा प्रदर्शित करते हुए नृत्य करने लगे। अब उन्हें प्रतीत होने लगा मानो श्री कृष्ण आकर मिल गए हैं, किंतु इस मिलन में वह सुख नहीं है जो वृंदावन के पुलीन कुंजों में आता था। इसी भाव में विभोर होकर वे इस श्लोक को पढ़ने लगे। नायिका पुनर्मिलन के समय कह रही है, जिस कौमार काल में रेवा नदी के तट पर जिन्होंने हमारे चित्त को हरण किया था, वे ही इस समय हमारे पति हैं। वही मधुमास की मनोहारिणी रजनी है। वही उन्मिलित
मालती पुष्प की मन को मस्त कर देने वाली भीनी भीनी सुगंध आ रही है। वही कदम कानन से स्पर्श की हुई शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है। पति के साथ सूरत व्यापार लीला करने वाली नायिका भी मैं वही हूँ और मन को हरण करने वाले नायक भी ये वे ही हैं। तो भी मेरी चंचरिक के समान चंचल चित्त संतुष्ट नहीं हो रहा है। यह तो उसी रेवा के रमणीक तट के लिए उत्कंठित हो रहा है। हाय रे विरह बलहारी है तेरे पुनर्मिलन की। इस श्लोक को महाप्रभु किस भाव से कह रहे हैं, इस स्वरूप दामोदर के सिवा और कोई समझ ही ना सका। सबों के समझने की बात भी नहीं थी। उनके बाहर चलने वाले प्राण श्री स्वरूप दामोदर ही समझ भी सकते थे। इस भाव को एक दिन श्लोकबद्ध करके महाप्रभु के सम्मुख भी उपस्थित किया था। महाप्रभु उस श्लोक को सुनकर बड़े ही चकित हुए और बड़े ही स्नेह के साथ स्वरूप दामोदर की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, स्वरूप श्री जगन्नाथ जी के रथ के सम्मुख नृत्य करते समय के हमारे भाव को तुम कैसे जान गए। यह श्लोक तो तुमने मेरे मनोभावों का एकदम प्रतिबिंब ही बनाकर रख दिया है। कुछ लज्जित स्वर में धीरे से स्वरूप दामोदर ने कहा, प्रभु आपकी कृपा के बिना कोई आपके मनोगत भाव को समझ ही कैसे सकता है। ओम शांति शांति शांति।